हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। आप सोच रहे होंगे ना होली है ना दिवाली है ना, तो एक मतलब कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है, तो फिर इतना सारा गिफ्ट, इतना सारा डेकोरेशन, इतना सजावट, दिया बत्ती किस चीज़ के लिए है, किस खुशी में ये सब कुछ हो रहा है। तो आइए हम आगे आपको बता देंगे कि ये किस खुशी में हो रहा है। जी हाँ, ये मेरा नन्ना मुन्ना सा बाबू है, मेरा पोता। तो यहाँ हमें सुबह सुबह ही बहुत सारा गिफ्ट मिल गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई और स्पेशल गिफ्ट, ओह माय गॉड, और क्या ही बता सकते हैं आपको। तो आप अरे हाँ, चालू न्यूज़पेपर दे दी पापा को। मम्मा खोलो, मम्मा बर्थडे किसी का नहीं है, टाइम नहीं है बिल्कुल। भैया तेजी से गिफ्ट खोलते हुए बहुत सारा प्लानिंग करते हैं, ये कब आया, कब इतना कुछ गिफ्ट हुआ, पैक हुआ, मालूम नहीं। ये कुछ नहीं पता, बस हाँ ये सब कुछ एक सरप्राइज जैसा काम लोग, क्योंकि बच्चे अपने काम से जल्दी जल्दी मम्मा खोलो, चारू हेल्प करो, जाओ। जब मम्मी को वीडियो कॉल किया, नैन्सी को आप बैठी थी बगल में, को तब जाके खाना खा रहा था, पता है। मंडली गई थी ना, मंडली में यही लगा था मेला, बताते नहीं है वो अपने नाटक बाज लोग। मम्मी समझ गई। तीनों बच्चे हैं, तो आप देख सकते हैं कलुआ जो है। थैंक यू गाइस, ये नहीं खुला। अभी टी शर्ट बच्चे लोग अपनी खुशी से दिए, और नेल पेंट, बिंदी और मेरा ड्रेस कुछ बहुत ही मैचिंग का था। तो आप देख सकते हैं कि हम फटाफट से सारा गिफ्ट लिए हैं और नहाए धोए पूजा पाठ कर नए कलर का लिपस्टिक से रेडी हो गए हैं। और गिफ्ट मिला है मेरा न्यू हेयर कट, कट हुआ है। और ये ड्रेस जा रहे हैं अभी दर्शन करने, नया तो बताएंगे क्या क्या चीज मिला है हमको, नेल पेंट कौन क्या दिया ये नहीं बताएंगे, बच्चे दिए, सारे बच्चे मिलके दिए हैं। तो हम दर्शन करने क्या दिए हैं, पसंदीदा चीजें, ड्रेस मेरे मैचिंग का मतलब जो कलर है ये बहुत ही बढ़िया जगह है हमारा बनारस, जहाँ बच्चे खुशी से दिए हैं, तो बहुत ही ज्यादा वाला अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा आप कल्पना से परे जिसको कह सकते हैं कि आप सोचे भी नहीं होंगे। तो यहाँ हम रेडी हुए हैं और उसके बाद हम निकल गए हैं दर्शन करने। काफ़ी ठंड है बाहर, तो लेकिन हम लेडीज़ जो है वो थोड़े से फैशन में है, आगे हैं। तो हम यहाँ मृत्युंजय महादेव बाबा में दर्शन करने के बाद विश्वनाथ जी होते हुए हम निकल जाएंगे कालका गली। विश्वनाथ गली के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर माँ का मंदिर है, काली माँ का मंदिर, जहाँ वहाँ हम जाते ही जाते हैं। तो हम लोग विश्वनाथ गली को पार करते हुए अंदर की तरफ आ गए हैं। माँ कालरात्रि का दर्शन करना हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, करते हैं, बहुत मानते हैं माता रानी को, वो बहुत ही ज़्यादा इच्छा पूरा करती हैं। तो सबसे पहले हर चीज़ में उनको सबसे आगे रखते हैं। और वहाँ से दर्शन करके हम लोग निकल गए। ये गली आप बनारस की देख रहे हैं, बहुत ही सकरी गली है, इसमें पैदल ही चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों को, और उस पर से ये बाइक वगैरह लेके निकलना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन हम बनारस वाले कहीं से भी पार हो जाते हैं। और वहाँ से विश्वनाथ गली से निकल के हम सीधे आ गए हैं बहुत ही ज़्यादा जापता मंदिर जिसको कह सकते हैं, कि हाँ जी उस पूरे शहर के लोगों का संकट दूर करते हैं, संकट मोचन बाबा में। तो हनुमान जी का मंदिर है ये संकट मोचन का। वहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ से निकले और हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही छोटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा नाम हो चुका है ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट का। पॉपुलर बाटी चोखा है ये, नाम से मशहूर है ये, बहुत ही अच्छा यहाँ का डिश सुनते थे। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना आज ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने एक ही प्लेट मंगाया था कि बहुत ही ज़्यादा ना हो जाए कुछ। तो दाल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई किया हुआ दाल है, और जो उसका लिट्टी चोखा, चावल, सैलेड, चटनी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत टेस्टी, और दाम भी बहुत ही ज़्यादा आपके पॉकेट पे भारी नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा टेस्ट। तो यहाँ हम लोग ट्राई कर रहे हैं, आधा आधा हम लोग ने बाटी खाया, थोड़ा थोड़ा सा चावल, थोड़ा थोड़ा था। और यहाँ हमें ये अपने हाथ से खिला रहे, हमें तो बहुत शर्म आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं,
अपने पति के हाथ से तो खा ही सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट में बहुत थोड़ा सा खाना खाने के बाद हम लोग बाटी चोखा से निकल के चले गए हैं एक दूसरे रेस्टोरेंट में। वहाँ भी हम लोग कुछ खाने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुझे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें चिली पनीर मेरा फेवरेट है। ड्राई चिली पनीर, ग्रेवी तो हमें उतना नहीं पसंद है, लेकिन ड्राई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ड्राई चिली पनीर खाने के लिए हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में। और यहाँ करीब 12:30 एक नहीं, एक नहीं, डेढ़, तो 1:30 बज रहा है। तो यहाँ हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है बहुत ही सिंपल सा चीज़, यानी कि चिली पनीर। और मेनू देखे बिना ही हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि डिसीजन यही था कि हम लोग खाएंगे चिली पनीर और बटर नान। तो ये ऑर्डर जा चुका है और प्लेट भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा चूड़ी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, और इस वाले वीडियो में आप देखेंगे कि चूड़ी बहुत हाईलाइट किया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये मेरा जयपुर का कड़ा है। जब हम जयपुर जाते हैं तो वहाँ से चूड़ी कंगन हम हमेशा ले आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ। इसका स्टोन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट अभी बहुत ही साफ़ सुथरा खाली पड़ा हुआ है। लोग आएंगे अपने अपने टाइम पर, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, धीरे धीरे लोग आ ही रहे हैं। और यहाँ आ गया है गर्मा गर्म नान विथ बटर और चिली पनीर ड्राई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत थोड़ा थोड़ा सा यहाँ भी खाया, यानी कि आधा आधा नान, एक ही नान ऑर्डर हुआ था तो आधा आधा नान खाए। और ड्राई चिली पनीर हमने फट से पनीर का जो टुकड़ा था वो मुंह में डाला, लेकिन थोड़ा सा गरम था ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा गरम नहीं था, थोड़ा गरम था। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे, कहीं मेरा मुंह ही न जल जाए। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और फटाफट से, ज़्यादा खाना कुछ था नहीं, तो इसलिए हम लोगों को टाइम नहीं लगा और हम लोगों ने फटाफट से यहाँ अपना लंच ख़त्म किया। और उसके बाद हम लोग वेट करने लगे बिल का। तो यहाँ मुझे चाय ऑफ़र हुआ, कॉफ़ी ऑफ़र हुआ, और कोल्ड कॉफ़ी, लेकिन मुझे कुछ नहीं लेना था सादा सिंपल पानी, वो भी एक घूंट पानी पीने के बाद यहाँ अब हम लोग ये वेट कर रहे हैं बिल आने का। तो बिल आप ये देख सकते हैं ना, बिल आने के पहले यहाँ पे जो हम लोग जिस चेयर पे टेबल पे बैठते हैं खाना रखते हैं, वो बिल्कुल आपको लगेगा सिलाई मशीन का आकार का बना हुआ है। और यहाँ जो बिल आया है वो भी है, उसका भी एक डिब्बा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये ईंट है। ईंट से जो घर मकान बनता है ना, वो ईंट है, लेकिन वो खोलिएगा आप तो उसमें से निकलेगा बिल। और ये 2-4 मीठी सुपारी, यानी कि पास वाला। तो यहाँ भी हम लोगों का सारा काम ख़त्म हो चुका है, खा पी के बाहर निकल गए हैं। और अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कहाँ जाते हैं, बताइए। सीधे घर, यहाँ से हम लोग जाएंगे घर। तो हम लोगों को बच्चों ने इसीलिए भेज दिया कि आप लोग घूम फिर के खा पी के आइए, ताकि वो इतना व्यवस्था कर सकें। तो यहाँ बहुत सारा फूल और डेकोरेशन, दिया बत्ती, रूम सफाई, हम समझ ही नहीं पाए बच्चे लोग, मतलब सच में यकीन मानिए, हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि बच्चे इतना कुछ किए होंगे, क्योंकि इन लोगों को अपनी फ्रेंड की शादी में भी जाना था। यहाँ मशरूम चिली विथ गार्लिक जिंजर स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये हॉट कॉफ़ी नैन्सी के हाथ का, और पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा, चारू नैन्सी सारे बच्चे मिल के बहुत अच्छे से बनाए हैं खाने के लिए। और एक केक भी आया था, तो केक कट हुआ सबसे पहले, उसके बाद कोल्ड नहीं, सॉरी, हॉट कॉफ़ी। और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। तो कितना कुछ खाते हैं हम लोग, तो बाहर से कुछ कुछ खा के ही आए थे। उसके बाद ये जयमाल सिस्टम, बच्चे कुछ भी कर लें, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, बहुत हंसने तो दूर का बात है, हमें तो रोना ही आ गया था। तो मुझे बहुत डांट भी पड़ा कि अभी आज को आपको भी रोने का ज़रूरत नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये सब कर सकते हैं। जब हम लोग, मतलब बच्चों का कहना था कि जब वे बच्चे छोटे थे तो हम लोगों ने इस तरह से खुशी खुशी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो इन लोगों को लगता है कि हम लोगों को मम्मी पापा के लिए करना चाहिए। तो उसके लिए एनिवर्सरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय होता है, उस वक्त कोई मना नहीं कर सकता। तो यहाँ बच्चे भी खाना शुरू कर दिए हैं, सारे लोग खा पी के
रेडी होने चले गए हैं। और ये है मेरा इवनिंग मतलब सुबह का लुक जो हम तैयार हुए थे। तो हम सोचे आप लोग को अपना इयररिंग दिखा दें, अभी बैठ के हम आराम से अपना हेयर कट दिखा दें, ड्रेस दिखा दें, ताकि आप लोग हमें ज़रूर से कमेंट करिए कि हम इसमें कैसे लग रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट किए हैं, शाम हो गया है। शाम को मेरी दोनों सोनपरी यानी मेरी दोनों बेटियां तैयार हो गई हैं, एक जैसा कुर्ती पहनी है। बहू भी ऊपर तैयार हो रही है, यानी संजना भी ऊपर तैयार हो रही है, मोनू तैयार हो रहे हैं, सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं। और यहाँ हम फिर से रेडी हुए हैं एक नया ड्रेस पहन के। और हम अब साल को ही इस तरह से कैरी किए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरा ये वाला जो साल है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसको हम ऑर्डर दे के बनवाए थे। और ये दुपट्टा मेरे ड्रेस का है, लेकिन इसका हमको आज कोई काम नहीं है, तो हम ये वाला ही शॉल ले लिए हैं। और ये दुपट्टे का भी काम कर रहा है और मुझे ठंड से भी बचाएगा। तो ईयरिंग हम वही पहन लिए हैं, देख लीजिए, जो सुबह पहने थे, क्योंकि नहीं मन कर रहा था बार बार चेंज करने का। और हम लोग आ गए सीधे रात को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो यहाँ सारे लोग आ गए। मेरा गोलू मोलू जो बच्चा है, मेरा कलुआ, उसको हम लोग फ़र्स्ट टाइम लेके बाहर रेस्टोरेंट में आए हैं। तो ये भी बहुत खुशी का बात है कि मेरा बाबू हम लोग के साथ आया है फ़र्स्ट टाइम। वो तो कुछ नहीं खाया लेकिन हम लोग सब लोग खाए यहाँ। और सब बच्चे अपने अपने पसंद का डिश मंगाए, जिसको जो पसंद था, सूप से लेके पापड़ से लेके जो भी जिसको जो खाना था वो सारा कुछ हुआ। और ये अजय की फैमिली भी थी पूरी, उसको दोनों बेटियां, उसकी बीवी, सब लोग हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से डिनर किए। उसके बाद हम लोग निकलने लगे घर के लिए। तो लास्ट में हमें ये भी मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था, ये हम फर्स्ट टाइम देखे थे कि ये हॉट चॉकलेट सीज़लर, पता नहीं हम शायद हम गलत बोल रहे हैं या नहीं मालूम, विथ आइसक्रीम के साथ आया था। जो नीचे से तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, लेकिन ऊपर से आइसक्रीम की वजह से बहुत ठंडा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे खाना है, फिर भी कोशिश किए खाने का। खाने के बाद हम लोग घर आए और इस तरह से कंप्लीट हुआ मेरा एनिवर्सरी वाला दिन। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर से बताइएगा। ओके बाय।